यार मतलब मैं आज आपके सेशन को आज वहां पे रख दूंगा, तो मतलब ऐसा समझना कि सारे वीडियोस में किसी को कोई वीडियो बाकी रह गया है तो वो लोग आप देख लेना बेटा। देखो अब हम लोग थर्ड हमारा इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ अरे टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमोंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। चलो इसमें कोई बंदा ऐसा है कि जिनको अभी भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आ रहा है? कोई है बेटा? कोई है? फिर से पूछ रहा हूं। नहीं, ओके। तो चलो बेटा स्टार्ट किया जाए। टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, उसका दूसरा मीनिंग ये भी लिख रहा हूं, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये मेथड समझना, पहले ये मेथड है उसको एक बार समझ लेना बेटा, मैथ्स की तरह। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। देखो हमारे पास सिंपल पेंडुलम हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे एक फ्री सपोर्ट होता है और यहाँ पे कोई चीज को सस्पेंड किया जाता है और उसकी लेंथ एल होती है। पहले इसको यहां तक खींचा जाता है, उसको खींचने के बाद छोड़ा जाता है तो वो ऐसे जाता है, उसके बाद वापिस यहाँ पे आता है। क्लियर? तो इसको हम लोग पीरियोडिक टाइम बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। तो आपको डेटा में दिया गया होगा, आपको एग्जाम के अंदर यानी कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया गया होगा, पीरियोडिक टाइम इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसके ऊपर डिपेंड है। तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला फाइंड करो, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो हम लोग क्या करेंगे, साइनी दीने से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ओके डोंट वरी, आप मेथड को समझना बेटा। सारे कैमरा बंद कर रहे हैं यार, बार बारी बारी यार, मुझे यहाँ पे सबका कैमरा दिखाई देता है, फोटो निकाल के भेजू आपको। पीरियोडिक टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बट पता नहीं है पावर कौन कौन सा है, इसलिए मैं एज्यूम कर लूंगा इसका पावर ए है, इसका पावर बी है, इसका पावर सी है। तो मुझे क्या करना है बेटा, एबीसी फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, दर्शना देखना, प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करूंगा तो कुछ कांस्टेंट लगेगा, एल रेस टू ए, एम रेस टू बी एंड जी रेस टू सी। अब बेटा मैं क्या करूंगा, सबका डायमेंशन फॉर्मूला उसकी जगह पे लिखूंगा। यहाँ पे आपको दिया गया होगा k इज इक्वल टू 2 पाई लो, ऐसा दिया गया होगा। तो मैं t का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम, पीरियोडिक टाइम, m0 l0 t1, राइट ना? ओके चलो, k का कुछ डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, l का क्या होगा, l1, m4 मास, m1, g4 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर l1 सेकेंड स्क्वायर अब जाएगा तो -2। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, m0 l0 t1, 1 का a पावर a, अब 1 मल्टीप्लाई बाय b इट्स अ b, 1 मल्टीप्लाई बाय c इट्स अ c, -2c। अब मेरे बच्चे लोग m रेस टू b, l रेस टू, दो l हैं तो पावर्स बेस सेम हो तो पावर्स का एडिशन, a प्लस c और t रेस टू -2c।
चलो इस स्टेप में से ये स्टेप सबको समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो कंपेयर द पावर, यहाँ पे m रेस टू 0 है और यहाँ पे m रेस टू b है, तो m के पावर को कंपेयर करो तो b इज इक्वल टू क्या मिला? 0। अब l के पावर को कंपेयर करो तो a प्लस c है, यहाँ पे है 0। अब t के पावर को कंसीडर करो, तो बेटा आपको एक रिलेशन तो मिल गया, b इज इक्वल टू 0। दूसरा -2 इस साइड नीचे जाएगा, c भी मिल गया। देखो a b तो मिल गया था, c भी मिल गया। अब a प्लस सी इज इक्वल टू 0 में वैल्यू पुट करते हैं, c इज इक्वल टू -1/2। -1/2 उस साइड गया तो +1/2। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? अब यहाँ पे k l रेस टू a m रेस टू b g रेस टू c है ना, तो k की जगह 2 l a पावर कितना है? 1/2। b का पावर कितना है? 0। c का पावर कितना है? -1/2। तो ऐसे लिखेंगे 2 l रेस टू 1/2। किसी का भी 0 पावर यानी कि 1, -1/2 को नीचे लिख देता हूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 √l/g। ये एक नहीं, मैं ऐसी चार चार मेथड, मतलब 4 बार सम्स आपको करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने अपना टेक्स्ट मटेरियल का 9th एग्जांपल सोल्व करवाया बेटा, 9th नंबर वाला एग्जांपल सोल्व करवाया। अब देखो 8th नंबर का एग्जांपल देखो, 8th नंबर का सबको समझ में आएगा। ओके बेटा, लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी, जिसके पास मटेरियल नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं, डिपेंड्स ऑन टेंशन यानी कि टेंशन फोर्स। फ्रीक्वेंसी को एफ बताया, इसको कैपिटल एफ बताया है। लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड दूसरा लिखा है मास पर यूनिट लेंथ, जिसका नाम है म्यू। म्यू, म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, इसके ऊपर डिपेंड है। और k इज इक्वल टू 1 लेना है, ये दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड आउट करो। तो देखो फैनी कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन फोर्स, लेंथ और म्यू, एफ के ऊपर ए पावर, एल के ऊपर बी पावर और म्यू के ऊपर सी पावर। चलो सबसे पहले सभी का साइड में मैं डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर लेता हूं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/पीरियोडिक टाइम यानी कि t-1। फोर्स का m1l1 t-2, लेंथ का l1, म्यू मतलब मास पर लेंथ m1l-1। ये मैंने साइड में काम कर दिया, मतलब ये आपको आना चाहिए। अब देखो फ्रीक्वेंसी m0 l0 t-1, प्रपोर्शनलिटी में करोगे तो k लगेगा ना, f रेस टू a। तो फोर्स का बोलो, अब लेंथ की बारी l1, इसका देखो लिखा है ना मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ, तो मास का m1 अपॉन l1, तो अब जाएगा तो -1। मेरे बच्चे लोग m0 l0 t-1, m रेस टू a, l रेस टू a,
टी रेस टू माइनस टू है। मैंने क्या किया, पावर्स के पावर्स का मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू बी, 1 इंटू सी, एल इंटू माइनस सी, m0 l0 e माइनस वन, मास, और ये भी मास, दोनों है ना मास, तो ए प्लस सी। अब एल की बारी, एक एल, दूसरा एल, तीसरा एल, ए प्लस बी, और ये माइनस सी, ई रेस टू माइनस टू ए। आप इसको है ना ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्टली। एक स्टेप देखो देखो सिखाता हूं, एम रेस टू ए, राइट, समझना, इसमें एम है नो, इसमें एम है हा, 1 इंटू सी प्लस सी। अब एल की बारी, 1 इंटू ए, इसमें एल है यस, बी, इसमें एल है यस, माइनस सी, -1 इंटू सी माइनस सी। अब टी की बारी, टी माइनस टू ए, इसमें है टी नो, इसमें भी टी है नो। समझ में आया? डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हो या तो ऐसे जंप लगा के कर सकते हो, आपको जो फाए वो कर देना, दोनों सेम ही स्टेप हैं। अब क्या करेंगे, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। एम का पावर कंपेयर किया बेटा मैंने, अब एल का पावर कंपेयर करो, ए प्लस बी माइनस सी, तो सामने 0। अब टी का पावर कंपेयर करो, -2a इज इक्वल टू -1। चलो इसको कहां से सोल्व करेंगे, इधर से ही, माइनस माइनस कट, 2 नीचे जाएगा, 1/2 आया, राइट ना। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो इसको, +1/2 सट जाएगा तो -1/2, ए भी मिल गया, सी भी मिल गया। अब बेटा, अब सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, ए क्या था, 1/2, बी फाइंड करना, माइनस, अब सी देखो -1/2। जल्दी मत करना बेटा प्लीज, क्यों, देखो मैंने माइनस लिखा और सी की जगह -1/2, 1/2 1/2 प्लस। किसी भी स्टेप को काटो मत, कि जल्दी करने से आंसर गलत आता है। हाफ हाफ फुल, राइट ना, आधा आधा 1 होता है ना बेटा, इज इक्वल टू 0, +1 उस साइड जाएगा तो -1। +1 उस साइड जाएगा तो फिर से बोल रहा हूं -1। मेरे बच्चे, आई होप क्लियर, आई होप सो यू आर क्लियर। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला था अभी फ्रीक्वेंसी का, के एफ रेस टू ए, एल रेस टू बी, मैं ऊपर नहीं ले जाता हूं, डायरेक्टली लिख देता हूं, म्यू रेस टू सी, तो के इक्वल टू 1 था। फोर्स, फोर्स का ए कितना मिला था, 1/2, बी कितना मिला, -1, सी कितना मिला बेटा, थोड़ा ढंग से लिखते इसको, -1 नीचे आएगा, +1, म्यू भी नीचे आएगा, थोड़ा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/L, और ये दोनों रूट में। अभी भी करवाता हूं, चिंता मत करना। एक एक ही एग्जाम्पल को मैं 2 बार रिपीट करूं, इससे अलावा दूसरे एग्जाम्पल को मैं करता हूं बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट। ધ્રુવ બેટા તને પારિમાણિક સૂત્ર ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા આવડે છે ધ્રુવ? યસ યા નો? અનમ્યુટ થઈને બોલતો બેટા.
आज है ना तू 4 से 5 में तू ग्रुप में ज्वाइन है पहले तो बता। ओके अभी मैं ना तुझे ग्रुप में लिंक भेजूंगा, अभी आप उसके ऊपर क्लिक कर देना तो ऑटोमेटिकली ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। आज दोपहर के बाद का लेक्चर होगा करिश्मा मैम का 5 बजे, उसमें है ना आपको डायमेंशन फॉर्मूला करवाएंगे। ओके हो, और भी नहीं आए तो मुझे बता देना। और मैं ना एक दो दो वीडियो भेज रहा हूँ आपको, एक वीडियो, उस वीडियो को भी देखना बेटा। और कोई बंदा है बेटा कि जिसको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आ रहा है? और कोई बंदा है जिसको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आ रहा है? कौन? तू भी आज मैडम को बता देना 5 बजे, भूलना मत बेटा। बेटा मैं आपको है ना स्पेशली आज 12 बजे के बाद लिख दूंगा, ये लिंक पे ज्वाइन होना है मैम की। टाइम टेबल भी बेटा कल मैंने भेज दिया है, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, दोपहर के बाद का 3 लेक्चर। कल कोई ज्वाइन हुआ था? तो करवाया ना आपको डायमेंशन फॉर्मूला ही। हाँ आज फिर से लेंगे मैडम। किसी को सपोज नहीं आ रहा है वो ये करना, और जिनको आ रहा है वो एमसीक्यू सोल्व करना लेक्चर में ज्वाइन होके। प्रेम बेटा क्लियर है ना बेटा कि नहीं है क्लियर? अब देखो, देखो इलस्ट्रेशन 8, 9 और 10 आपको खुद को करना है, भूलना मत। टेन आपको खुद को करना है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सबको बता रहा हूँ। जनरली बात क्या होती है बेटा कि सपोज देखो, मैं सपोज फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा तो हम लोगों ने क्या लिखा, m1l1t-2, मतलब मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीनों को मैंने क्या किया, फंडामेंटल लिया था। राइट? अब व्रज बोल रहा है सर मुझे मास को नहीं, मुझे एनर्जी को, मुझे वेलोसिटी को, मुझे मोमेंटम को फंडामेंटल बनाना है। तो फोर्स का नया डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? मतलब बेटा कुछ ऐसा ही हुआ ना, एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला में फाइंड क्या करना है, पावर ही ना बेटा। फाइंड क्या करना है फेनी, पावर, मतलब एबीसी ही फाइंड करना है। तो देखो ऐसे एग्जांपल भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। कैसे? तो मैं लिख रहा हूं क्लियर कट, देखना बेटा। If देखो मैं लिख रहा हूं, नोट डाउन करना। इफ एनर्जी फोर्स एंड मोमेंटम choose fundamental physical quantities, then what is the dimension formula of मास? मास का नया डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा?
जैसे m1 था ना ब्रज, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था m1, बट m1 नहीं, अब एनर्जी, फोर्स और मोमेंटम वाला लेना है, मतलब यहां पे ले लेंगे एबीसी। चलो साथ में अब हम लोग एबीसी फाइंड करेंगे। एबीसी कौन सी मेथड से फाइंड करेंगे, ऊपर वाला जो किया था वही मेथड से बेटा। चलो सपोर्ट करना बेटा सब लोग। चलो मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, बोलो। m1 इस साइड है ना, पूरा लिखेंगे। पूरा लिखने से क्या फायदा रहता है बेटा, कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं आती। चलो एनर्जी का बोलो सब लोग। उसके ऊपर ए पावर, राइट ब्रज। अब फोर्स की बात आई, चलो फोर्स m1 L1, उसके ऊपर बी पावर। मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, m1 वेलोसिटी। दीपक बेटा तू मेथड समझना बेटा। सपोज समझ ले कि तुझे डायमेंशन फॉर्मूला आ रहे और तूने रख दिया, ऐसा अभी एज्यूम कर ले बेटा। मेथड को समझना बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला दोपहर के बाद आ जाएगा, डोंट वरी। यहां तक सबको समझ में आया बेटा? चलो अब एम की बारी। देखो ये एम, यहाँ पे भी एम, यहाँ पे भी एम। પર એક પડ્યું છે ને, લગાવીને બાજુમાં જ રાખવાનું. મેડમ કેમ જોઈન નથી થયા હજુ? હવે સ્ટાર્ટ થશે. m raised to 1 into a 1 into b પ્લસ b 1 into c પ્લસ c. બેટા સમજમાં આવ્યું બધાને? પ્લીઝ મેં બચ્ચા પાર્ટી. બેટા જેને ખબર ના પડી હોય નો કહો. ધ્રુવ જો હું તને એક વસ્તુ કહું, તારે ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલાની ચિંતા નહીં કરવાની, એ તો તને આવડી જ જવાના છે. પ્રાર્થના બેટા ક્લિયર? એટલે એવું નહીં કહેતો, હું તને એવું કહું છું કે ખાલી તું આ જો, તને આ વસ્તુ સમજી લે કે એક્સેપ્ટ કર કે આવડી જશે. પણ હું તને મેથડ કહું છું, મેથડ કમ્પેરિઝન કરવાની, એ બધું ખ્યાલ આવવું જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો બેટા? પ્રાર્થના, દેવાંગ, તમને બધાને પૂછું છું, આ સ્ટેપ સમજાયું બેટા? चलो अब एल की बारी आई. एल 2 इंटू ए, इस बार 2a, यहाँ पे आई बारी बी प्लस बी. मैं डायरेक्टली स्टेप सिखाता हूँ, देखो एक ही स्टेप में आ जाएगा. 1 इंटू सी प्लस सी. अब टी की बारी आई, टी की बारी. -2a -2b -c. तो मेरे बच्चे लोग, आपको क्या दिखाई दिया? m का पावर कंपेयर करो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. एल के पावर को कंपेयर करो, सॉरी इक्वल टू 1. हाँ 1 1 1. अब आपका कितना 10th का पावर है ना, वो यहाँ पे पता चलता है. 1. 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब टी की बारी आई. -2a -2b -c इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. क्लियर ना बेटा? तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1. अब देखो कोई भी दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आपको जहां से मर्जी हो वहां से सोल्व करो बेटा. देखो कैसे 2 और 3 इक्वेशन को करता हूं मैं, 2 एंड 3.
देखो फिर से लिख रहा हूं आपके लिए बेटा, -2a -2b, ये -2b कहाँ आ गया यार, देखो तो एक बार। हाँ, एल का ओनली प्लस बी है, m1 l1 t -2 -2a -2b है, ठीक है ना। वन l1 t -2, सही है, कोई गलत नहीं है। मैं इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करता हूं बेटा, जल्दी हो जाएगा। 1 और 2 को सोल्व करता हूं। देखो ये मेथड आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे करनी है वैसे आपको करना होगा। ये मेथड फिजिक्स नहीं सिखाता, ये 10th का मैथ सिखाता है। 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस 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 माइनस, तो 1 - 0 1, ये कट a -2a, a इज इक्वल टू -1 आया। क्लियर। अब बेटा क्या करेंगे, अब बेटा कहां से सोल्व करेंगे, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे, 2a कट, 2b कट, 2c माइनस c इज इक्वल टू 2, राइट। अब a और c की वैल्यू 1 में रखो, तीनों के तीनों इक्वेशन यूज होने चाहिए, याद रखना, a की जगह -1, b फाइंड करना है, c की जगह 2 1, 2 में से 1 जाएगा तो +1, 1 1 कट हो गया, b इज इक्वल टू 0। ई एफ और पी, एबीसी था ना बेटा, उन्हें હવે હું આજે સેટિંગ કરી દઉં છું તને ફોન, ऊपर जैन कर आओ न किरण। देखो ई रेस टू ए पी, एफ रेस टू बी, पी रेस टू सी करना था ना, तो m इज इक्वल टू ई रेस टू ए कितना मिला -1, बी कितना मिला 0, और सी कितना मिला बेटा 2, तो इससे आपका इक्वेशन बन गया पी स्क्वेयर, ये तो 1 हुआ, डिवाइडेड बाय ई। चलो और एक सम दे रहा हूं आपको ट्राई करने के लिए, ओके। अब आप ट्राई करोगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जस्ट मिनट, रुको रुको, अभी मत लेना। अब ले लो। अब सब ट्राई करोगे, ओके। इफ फोर्स, velocity and time, choose
a fundamental physical quantity. Then what is the new dimension formula of mass? मतलब क्या करोगे बेटा फुरकान? m proportional मतलब m इज इक्वल टू, प्रपोजनल लिखोगे इसमें तो चलेगा, m इज इक्वल टू फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। फाइंड करना क्या है? एबीसी। चलो सब लोग ट्राई करो, नहीं सबका ट्राई करना है, मतलब करना है, भूलना मत बेटा। आप ध्रुव m का डायमेंशन फॉर्मूला ले लो, m1। जी सर। फोर्स का डायमेंशन, आपको डायमेंशन फॉर्मूला दे देता हूं, चलो। वेलोसिटी L1 t-1 और टाइम t1। चलो सबका आंसर आना चाहिए हो, भूलना मत बेटा।